वोट मांगने के लिए तो बड़ी जल्दी आ जाएंगे, वोट दे दो वोट दे दो, पहले ये साफ करवाओ फिर मिलेगा वोट। देखो आप हमारे घर में देखो कितना बुरा हाल हो रहा है। बहुत लैट्रीन बाहर निकला पड़ा हुआ, देखो ये गंदगी 3 महीनों से है। गंदगी आती है, खाने पीने में बदबू आती है, पानी ये सादा भरा पड़ा। हमारी मम्मी भी बीमार पड़ी है इसी चक्कर में। हम ना दें किसी को भी वोट। अब काहे नहीं देंगे? क्यों नहीं दे, क्यों दे भाई, हम इतने नरक में पड़े। और हम किसी को ना देंगे, ना बीजेपी को देंगे, ना हम कांग्रेस को देंगे, ना झाड़ू वालों को देंगे। बीते विंटर सेशन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर एक बयान दिया। अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक तीखी प्रतिक्रिया दी और अमित शाह का विरोध किया। इसके पीछे आपकी रणनीति क्या थी? क्या बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति प्रेम था या दिल्ली विधानसभा चुनाव में दलित वोटर को लुभाने की चाह? बता दें कि दिल्ली में 12 विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व है। वहीं कई सीटों पे अनुसूचित जाति के लोग निर्णायक भूमिका में हैं। साल 1993 में बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आई थी। उस वक्त रिजर्व सीटों की संख्या 13 थी, उसमें से 8 बीजेपी और 5 कांग्रेस जीती थी। साल 1998 में हुए चुनाव में सभी रिजर्व सीटें कांग्रेस की झोली में गई। 2003 में 13 सीटों में से 11 कांग्रेस और 2 बीजेपी जीती। इसके बाद साल 2008 के विधानसभा चुनाव में रिजर्व सीटों की संख्या घटाकर 12 कर दी गई। इनमें से 9 कांग्रेस जीती, 2 बीजेपी और 1 गोकुलपुरी की सीट बीएसपी जीती थी। कभी सभी रिजर्व सीटें जीतने वाली कांग्रेस साल 2013 विधानसभा चुनाव में 1 सीट पर सिमट गई। वहीं इस बार भी बीजेपी को 2 सीटें मिली। 9 सीटें आम आदमी पार्टी जीती थी। 2 साल बाद साल 2015 और फिर 2020 में हुए विधानसभा के चुनाव में आपकी प्रचंड लहर रही। दोनों चुनावों में 12 रिजर्व सीटें आम आदमी पार्टी जीती। आपने देखा कि आंकड़े बता रहे हैं कि ज्यादातर रिजर्व सीटें जीतने वाली पार्टी ही दिल्ली की सत्ता में आई है। इस बार भी तीनों प्रमुख दल आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा जोर लगा रही है रिजर्व सीटों पर। वहीं बीएसपी यहां से चुनाव लड़ती रही है, इस बार भी लड़ रही है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी यहां के कई विधानसभा क्षेत्रों में इस बार चुनाव लड़ रही है। लेकिन देखना होगा कि दलित वोटर किसको पसंद करते हैं। जहां दलित वोटर ज्यादा रहते हैं वहां विकास के काम कितने हुए, उनका जीवन कितना बेहतर हुआ, ये जानने के लिए हम पूर्वी दिल्ली के 2 रिजर्व सीट कोंडली और त्रिलोकपुरी गए। त्रिलोकपुरी विधानसभा की बात करें तो 1993 से 2008 तक यहाँ कांग्रेस के ब्रह्मपाल विधायक रहे। 2008 में पहली बार यहाँ से बीजेपी के सुनील कुमार विधायक बने। 2013 और 2015 में यहाँ से आम आदमी पार्टी के राजू धिंगान विधायक रहे। 2020 में आपने धिंगान की जगह रोहित कुमार मेहरौलिया को टिकट दिया। मेहरौलिया चुनाव जीते भी, हालांकि 2025 में उनका टिकट काट दिया गया और कांग्रेस से आप में शामिल हुई अंजना पर्चा को टिकट दिया गया है। आइए आपको लेकर चलते हैं त्रिलोकपुरी। वोट तो सभी लेने को आगे आ रही है, जो टूटा फूटा है ये कोई ध्यान ही नहीं कर रहा। सड़क वड़क का, गली में पानी देखो कितना बड़ा, मकान में देखो सीलन आ रही है, सब तरह की बात हो रही है। इधर आके यहाँ खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ के बोर्ड के बारे में। ये सीवर सारे बड़े बड़े टोटल, ये देखिए ये लैटरिन निकल रही है, निकल रहा ये लैटरिन आपके सामने है। सीवर भरा पड़ा है, नाले भरे पड़ा है। सीवर के ऊपर हमने सीवर रखा हुआ है ताकि ये बाहर निकलता है। बहुत लैट्रीन बाहर निकला पड़ा हुआ, देखो हम पार्टी वाले ने कुछ काम ही नहीं करा। हाल देखो सारे ठट्टियां मार रही है। देखो आ जाओ दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो देखो कैसे निकल रहा मलबा, देखो सब लेटरिंग है। हाँ ये लेटरिन है, देखो ये देखिए, ये देखिए यहाँ 10 साल से जीता, क्या काम करा, कुछ करा देखो। तो ये घरों के बाहर लेटरिंग, मतलब ये जो सीवर है हाँ। वो ओवरफ्लो कर रहा है। ओवरफ्लो कर रहा, कोई काम ही नहीं करते हैं। जाकर उनसे बोलेगा वो साहब मना करते, कहता हमने भाई तुम्हारा पास वोट ही नहीं डली तो हम कहाँ से करेंगे।
तो क्या क्या परेशानी आती है मैम यहाँ पे? बदबू तो बहुत तेज आ रही है। बदबू रहने घर तभी दरवाजा बंद रहता है। अब सुबह जैसे हम लोग रंगोली बनाते हैं, क्लियर करते हैं, बच्चा खेलता है, इन्फेक्शन हो रहा है, बीमारियां ही फैल रही हैं, कुछ और उसका सोल्यूशन नहीं है। गंदगी आती है, खाने पीने में बदबू आती है, पानी ये सादा भरा पड़ा, हमारी मम्मी भी बीमार पड़ी है इसी चक्कर में। बिल्कुल एकदम रद्दी हो रही है गली। अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है, बाकी का आप देख ही रहे हैं। तो इनका कहना है कि कोई काम नहीं हुआ है, बाकी का मैं देख ही रहा हूँ और मैं आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ। ये त्रिलोकपुरी का 28 ब्लॉक है। त्रिलोकपुरी रिजर्व सीट है SC तबके के लिए, और यहाँ पिछले 3 बार से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। हर बार कैंडिडेट बदल दिए जाते हैं। इसके पीछे लोग कारण बता रहे हैं कि लोगों की नाराजगी, क्योंकि विधायक काम नहीं करते। और क्या कह रही हैं आप? किसी को वोट नरक में पड़े रहे इतने दिन तक। नाली के सीवर है ना, सारे पानी में बुरा हाल था। हाँ, हम ना दें किसी को भी वोट अब के। काहे नहीं देंगे? क्यों नहीं दे? क्यों दे भाई? हम इतने नरक में पड़े दुनिया भर का पानी भरे नाली में, क्यों करें? हमारे घर भंजा करे दरवाजे पे। अरे नालियों में कटर के सीवर में पड़े, लेटरिन आ रही है बाहर निकल पर को किसी को ना दे वोट। बच्चे लोग कह रहे हैं पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। आप देखिए ये स्थिति है यहाँ की। और इसमें सिर्फ पानी नहीं है, गंदा पानी नहीं, इसमें लेटरिन है जो सीवर से आ रहा है। देखो आप हमारे घर में देखो कितना बुरा हाल हो रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो वो बैठे, ट्विंस बेटी है, वो बीमार रहती हैं ज्यादातर, और ज्यादा बीमार हो जाएंगी वो। तो आपकी देखो आप पानी घुसा हुआ है जी, कहाँ तक हम वो करेंगे ये बताओ। ये गंदगी कब से है? ये गंदगी 3 महीनों से है, और 3 महीनों से रोज आते हैं। उनकी कभी गाड़ी खराब हो जाती है, कभी उनके हाथ टूट जाते हैं। वहाँ पे खड़े हुए, वहाँ का साफ करके जाते, यहाँ का साफ करके नहीं आते। क्यों? हम यूँ बोलते ना आगे कंप्लेंट करेंगे तो हमें भगा देते हैं। ये देखो पानी, देखो आप, आपने पानी देखा कितना गंदा आ रहा है। आओ ये देखो पानी खोलते ना, मेरा लैट्रिन का पानी आता है। ये देखो, आप देखो सारा लैट्रिन का पानी। अभी जो त्रिलोकपुरी में जो बनी है नहीं, पहले कांग्रेस में थी और अभी उसमें झाड़ू वाले में आ रही है, उसको भी दिखाया मैंने। बहुत बदबू आ रही है। बदबू आ रही, नीरा लैट्रिन आती है, क्या पानी पिए हम भाई, ये बताओ। एक बार रोकिए तो कलर देखते हैं। ये सारा ऊपर चढ़ जाता है पानी, पीने लायक नहीं रहता, नहाने लायक नहीं रहता पानी, क्या करे बताओ। चुनाव में वोट मांगने आते हैं? वोट मांगने आते हैं, हाथ जोड़ के आ जाते, माता जी वोट देना, हमें को देना। अब तुम्हें वोट दें कि क्या फायदा है हमें, जब बताओ। और हम किसी को ना देंगे, ना बीजेपी को देंगे, ना हम कांग्रेस को देंगे, ना झाड़ू वालों को देंगे। हम किसी को नहीं देंगे जब वोट, जब हमारे गली में नरक हो रहा। वोट मांगने के लिए तो बड़ी जल्दी आ जाएंगे। वोट दे दो, वोट दे दो, पहले ये साफ करवाओ फिर मिलेगा वोट। गली वाले को ऐसा वोट मत देना तुम। आम आदमी पार्टी ने त्रिलोकपुरी में अपने मौजूदा विधायक का टिकट काटकर कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आई अर्चना पारचा को टिकट दिया है। हमने देखा कि इसका फायदा आम आदमी पार्टी को यहाँ मिलता नजर आ रहा है। पिछले 10 सालों में यहाँ अरविंद केजरीवाल की सरकार है, आप बताएंगे कितना काम हुआ? देखिए, पिछले 10 साल में यहाँ स्कूल में और हॉस्पिटल को लेके तो काम हुआ है, लेकिन म्यूनसिपैलिटी में जो है ना काम नहीं हुआ है। लेकिन इस समय जो कैंडिडेट खड़ा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो था पिछले 15 साल से कांग्रेस में। उसकी छवि बहुत बढ़िया रही है और उसने काम भी करा है। तो अब वो जो है ना डेवलप होकर जो है ना केजरीवाल के उसमें सरकार में आ गए हैं, लेकिन उनकी छवि को देख के और उनको काम को देखते हुए ज़्यादातर हमारे हिसाब से वोट जो है ना केजरीवाल को जाएगा। अंजना पारचा को लेंगे और वही काम करेगी। पहले भी उसने काम किया था जब कांग्रेस में थी, तो अब भी अंजना पारचा ही आएगी। आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी ने यहाँ काम किए हैं और क्या क्या काम किया, आपको क्या लगता है? और सारे काम बढ़िया करे हैं, औरतें फ्री घूम रही हैं, बुढ़ी हो जवान हो सब कुछ हो। किसी ने करा, किसी पार्टी ने? फिर तो अच्छा काम है या नहीं? यह पानी है, जितना दे रखा है इतने यूनिट में रखो तो अपने आप बिल नहीं आएगा, अगर ज़्यादा चलाओगे ज़्यादा आएगा। ऐसी ही बिजली का है भाई, गरीब आदमी में क्या चाहिए? 2 आंखें चाहिए, उन्हें कोई मतलब नहीं किसी लालच से ना किसी मतलब से। फिर हमें कुछ नहीं चाहिए, काम रोजगार हो, बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो, ये सब कुछ चाहिए। महिला जैसे अपने हम घर में खाली बैठ रहते हैं, कुछ हमें ऐसा कुछ हो कि जो हम अपना घर में बैठे कुछ कर सके।
अब फ्री तो वो है कि भाई अपाइज बना के तुमने घर में बिठा दिया है। पढ़े लिखे बच्चे डिग्री लेकर बैठे हैं, उनके लिए कोई कारोबार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है ना। और वो भीख की तरह तुम हमें फ्री में दे रहे हो कि पैसे ले लो 2100 या 2500, कोई भी हुआ तो हमें ये सब नहीं चाहिए। आपको लगता है कि अगर रोहित ही चुनाव लड़ते तो दिक्कत हो जाती है आम आदमी पार्टी? दिक्कत होती, बिल्कुल दिक्कत होती। उनको तो नाम मात्र के लिए वोट आता, क्योंकि जब से उन्होंने इलेक्शन जीता है तब से तो वो यहाँ आए ही नहीं है, नाले साफ नहीं हुए हैं। आपने देखा त्रिलोकपुरी में विकास की हकीकत। हालांकि आम आदमी पार्टी ने यहाँ अपने मौजूदा विधायक का टिकट काटकर कांग्रेस से आप में आई अंजना पारचा को टिकट दिया है। उनकी छवि साफ मानी जा रही है, जिसका फायदा आपको मिलता नजर आ रहा है। अब हम आपको लेकर चलते हैं कोंडली विधानसभा सीट 2008 में बना। यहाँ 2008 में कांग्रेस के अमरीश कुमार गौतम विधायक बने थे। 2013 और 2015 में आम आदमी पार्टी के मनोज कुमार विधायक बने। वहीं 2020 में आपके कुलदीप कुमार यहाँ से चुनाव जीतकर विधायक बने। इस बार यहाँ आपने कुलदीप कुमार को ही उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की पार्षद प्रियंका गौतम को टिकट दिया है। कांग्रेस से अक्षय कुमार चुनावी मैदान में है। त्रिलोकपुरी में जहां वाल्मीकि वोटर की संख्या ज्यादा है, वहीं कोंडली में जाटा वोटर की। त्रिलोकपुरी की तुलना में कोंडली में आम आदमी पार्टी के कामों को लेकर लोग ज्यादा संतुष्ट नजर आते हैं। खासकर महिलाएं आपके पक्ष में नजर आती हैं। चुनाव चल रहा है, यहाँ माहौल सही है। देखो ये भी इतने दिन हो गए, ये केजरीवाल है तो इसको ही रहना चाहिए। इंसान ठीक है, सबकी मोहब्बत करता है, प्यार से बात करता है, गरीब की हमदर्दी करता है। तो बहुत पहले से तो बहुत ज्यादा काम हुए हैं। पार्क में भी थोड़ा सा बहुत बढ़िया करा है। अब पार्क भी बन रहे हैं, लाइटें हैं, पानी है, सब चीज की फैसिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। पानी तो भैया वैसे ही बेकार ही आ रहा है, और क्या आ रहा है। पानी तो इन्हें कोई पता है ये पानी कैसा आ रहा है, फिल्टर करके तो पीते हैं, बोतल नहीं आती क्या पानी की, इन्हें नहीं पता क्या फ्री पानी कौन सा हो गया। लेकिन बाकी काम के पानी आता है फ्री में, जो कपड़े धोने के, नहाने के। हाँ, कपड़े धोने के लायक ही है वो भी है, और क्या के लायक है। क्योंकि जितने उन्होंने सुविधा दी है लड़कियों के बारे में, औरतों के बारे में, हॉस्पिटल, दवाइयों में, हम लोगों को जाता है। इस मिडिल क्लास है हम लोग, इसी से हम सफर करते हैं। तो इसमें हमें बिजली पानी का ही हमें 2 रुपए बचे तो हम अपने बच्चों के लिए सोचेंगे। जब वो 4 रुपए जाएंगे तो हम किसके लिए सोचेंगे। काम तो अच्छे हुए हैं। केजरीवाल ने बस फ्री किया है, और क्या नाम है, बिजली पानी फ्री है, सब कुछ अच्छा ही किया है केजरीवाल ने। औरतों को मिल रहा है, औरतों को जो जा रही है बाहर फिर जा रही है। औरतें तो आप ही के घरों की होंगी। हमारे घर की क्यों है, ये हमारे घर की क्यों है, ये बड़े बड़े घरों की जा रही है, नौकरी कर रही है। मैं लोगों से बात कर रहा था तो लोग एक बात की बहुत शिकायत कर रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं कि केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया। आपको फायदा है इससे? फायदा है, बिल्कुल फायदा है। किसी गरीबों को फायदा है, हर चीज। इनके पास 1 रुपए भी नहीं है, उनको बस के तो लेडीज का तो फायदा है। आदमी लोग तो दारू पी के बैठे रहे, उनको तो कोई है नहीं समझ कि लेडीज को हमारे एक उनका नहीं, सबका लेडीज है, सबका फायदा है, सबका हर जगह। केजरीवाल ने खैर फ्री कर रखा है हर चीज का। साफ सफाई की क्या स्थिति है? सफाई भी है, अच्छी है सफाई, लेकिन ज्यादा नहीं है, लेकिन है सफाई फिर भी। कहते हैं ना कि सब फ्री किया है तो जो सुविधा देगा तो उसकी तो जयकार होगी, इसलिए केजरीवाल ही आना चाहिए। केजरीवाल को देंगे। देखो जी, जनता के हिसाब से देखा जाए तो जनता यही सोच रही है कि क्या नाम, जो था वो ऐसे ही रहे, जैसे कि हमारे केजरीवाल पहले थे वो दोबारा वापस आए, यही चाह रही है जनता। हमें तो जो नेता करेगा हम उनको ही नाम लेंगे। मोदी जो सरकार बनेगा उसको अगर हमें करेगा, हमें बस फ्री देगा तो उनको भी हम कहेंगे। केजरीवाल जो हमें कर रहा है, जो कहते हैं कि जिसको खाते उसको गुण गाते हैं, हम केजरीवाल हमें कर रहा है तो हम केजरीवाल को कहेंगे। हम तो इसी में खुश है, मरते दम इसी के साथ रहेंगे, हटो चाहे रो ना रो। त्रिलोकपुरी में जहां ज्यादातर लोग नाराजगी जाहिर करते मिले, वहीं कोंडली में लोग आम आदमी पार्टी के कामों की तारीफ करते हैं। हालांकि यहाँ भी तारीफ के साथ नाराजगी देखने को मिलती है। ये नाराजगी भी साफ सफाई को लेकर है। देखिए कूड़े के ढेर देखिए आप, कोई यहाँ सफाई कर्मचारी जल्दी से नहीं आता है और सारा गंद मचा हुआ है। उस गली में आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ कितना गंद फैला हुआ है, आप बिल्कुल इसको देखिए।
ये मैं करीब 1 हफ्ते से क्या कहते हैं शिकायत कर रहा हूँ विधायक महोदय जी को। मैं कहा आके देखिए, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आने जाने में परेशानी है, यहाँ गंद फैला हुआ है। ये क्या है? ये मल है, सीवर ओवरफ्लो हो गया है। हम कुछ नहीं कहेंगे बाबू, अरे कहिए। वो तो जनता का मौत है। जनता जो जिधर जाए जो करे वो जनता का करेगी। आपका मूड क्या है? हमारा मूड अभी कुछ नहीं है, अभी समय है, कब क्या हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। कोई 2 पैसा हमको लोभ दे देगा, हम उसी के पास चले जाएंगे। लेकिन अक्सर हाँ जो है नेता लोग अपना पेट भरने के लिए लालच देते हैं, 1000-500 बांटते हैं रुपया ताकि हमको वोट मिले। अब वोट जब मिल जाता है तो अपना बरसों से दिखाने लगता है। जनता को कौन देखता है? कोई नहीं देखने वाला है। आपने देखा कि दोनों रिजर्व सीटों की अलग अलग कहानी है। दिल्ली में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। तीनों प्रमुख राजनीतिक दल आए दिन घोषणा कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि दिल्ली की जनता किसके घोषणा पर यकीन करती है। ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। हमारी यह रिपोर्ट न्यूज़ लॉन्ड्री के एनएल सिन्हा दिल्ली पोल्स का हिस्सा है। आप जानते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, ना ही कॉरपोरेट से और ना ही सरकार से। हम आपके सहयोग से ऐसी रिपोर्ट सामने लाते हैं, गलियों में जाते हैं, उन तबकों से बात करते हैं जिन तक मीडिया नहीं पहुंच पाता। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रिपोर्ट आप तक पहुंचती रहे तो हमारे एनएल सेना को सहयोग दें। सहयोग देने के लिए newslaundry.com/सेना पर जाएं या स्क्रीन पर दिए QR कोड को स्कैन करें। बसंत कुमार, newslaundry.com के लिए, दिल्ली से। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।